हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और हैप्पी भी होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने डिजिटल आर्ट ड्राइंग की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार क्लाउड बनाया था, कलर किया था, ब्रश के बारे में पढ़ा था, इरेज़र के बारे में पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है, पहली क्लास नहीं देखी है, तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। तो हम लोग और आज फ़ीचर्स के बारे में समझेंगे। और हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? हम लोग IX पेंट पे काम करें। IX पेंट है, याद रखिएगा। वो फर्स्ट क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। तो चलिए आज हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग नई नई ट्रिकें सीखेंगे कि जैसे हमें काम ना करना पड़े और हमारा काम हो जाए, इस टाइप की कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे आप बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है। अगर आप एवरेज आर्टिस्ट भी हैं मेरी तरह, तो भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट नहीं है फिर भी आपको कलरिंग और कलर करना और क्रिएटिव होना पसंद है, या मतलब आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, आप उसको मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उसको थ्रू, आप मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि आप भी क्रिएटिव हो, तो आपके लिए ये बेस्ट है। मैं तो कहूँगी बेस्ट है ये एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक पे भी दे दूँगी। मेरी क्लास 1 जो हो चुकी है उसमें मैंने आपको पूरा बताया कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्लाउड बनाया था, वो आपको दिख रहा है। उसमें हम लोगों ने लेयर्स के बारे में बात की थी। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स होता है, या रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर बॉक्स है, ये आपका सेकेंड लेयर दिखा रहा है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लेयर 1 दिखा रहा है जिसमें क्लाउड बना हुआ है, और एक आपको लेयर 2 दिखा रहा है जिसमें आपका क्लाउड दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक को भी देखिए, जो आई बनी हुई है, आई बनी मतलब दिख रहा है ये आपको। ठीक है, मतलब ये सी करने के लिए अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये क्या होगा, सिर्फ कलर दिखाई देगा। बाकी इसका जो एक आपने आउटलाइन बनाया था वो ऑफ हो जाएगा। इसी को वापस से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वापस से आपका आउटलाइन दिखाने लगेगा। सिमिलरली जैसे हम लोग में पासवर्ड होता है, पासवर्ड को जब हम लोग को टाइप करना होता है तो पासवर्ड नहीं दिखाता, उसमें आई बनी रहती है, आप क्लिक करते हैं पासवर्ड दिखा देता है। सेम वैसे ही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। हाँ, तो ये देखिए, ये आपको बैकग्राउंड भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप अपना बैकग्राउंड वाइट रखेंगे तो वाइट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्टेड है आपका वाइट बैकग्राउंड। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपका दिख रहा है, ये डार्क ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपका दिख रहा है। इससे ये पता चलता है आपका कहाँ लाइटर कलर है, कहाँ डार्क कलर है। और ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ इनबिल्ट इनके बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको कुछ प्राइजेज़ लगेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे PP लिखा है वो आपके प्राइजेज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे इसका एडवांस वर्जन लेना है तो ले लीजिएगा, बट मैं तो कहूँगी पहले आप बेसिक से ही शुरू करिए, पैसे क्यों खर्च करने फालतू के। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना बेसिक बैकग्राउंड रखते हैं, वाइट बैकग्राउंड रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हम लोग ने बोला कि आज हम लोग थोड़ा लेज़ी ट्रिक ट्राई करेंगे। लेज़ी ट्रिक इन द सेंस, आज हम लोग कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, आज इसके इनबिल्ट फीचर देखेंगे। जो इसके ऑलरेडी बने बनाए फीचर्स आते हैं जिसमें हमको बैकग्राउंड्स दिए रहते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आज हम लोग वही सीखेंगे। क्योंकि आज ये मैं लेज़ी ट्रिक इसलिए बता रही हूँ, जैसे लोगों को ऐसे कुछ करने का मन तो होता है बट फिर मन भी नहीं होता। आज मेरा कुछ ऐसे ही मन हो रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं हो रहा है, तो आज हम लोग वही वाले फीचर्स इसके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्या करते हैं, कैनवस पे आते हैं। ये जो हमारा वाइट कलर का एक आपको याद दिख रहा है, इसकी साइज़ हम लोग छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे कैनवस दिया हुआ है, आपको दिखेगा लेफ्ट कॉर्नर में एकदम डाउन पे आपको क्या एक कैनवस दिख रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको माउस भी मैं मूव कर रही हूँ, माउस क्या मैं अपना स्टाइलर मूव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको एक इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज कैनवस साइज़, ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या दिया है, चेंज कैनवस साइज़। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब एक्सप्लोर करके देखिएगा। मैं आपसे हर बार कहूँगी, मैं आपको हर एक फ़ीचर तो नहीं बता पाऊँगी, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँगी कि आप बहुत अच्छे से अपनी ड्राइंग वगैरह कर सकें। हाँ, अगर आपने कभी कॉपी पेन लेके या मतलब आपने कहीं और ड्राइंग बना रखी है, या जैसे आपने कहीं स्केचिंग कर रखी है, तो उसको भी आप यहाँ पे अपने डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करा सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
तो आज तो हम लोग लेज़ी ट्रिक कर रहे हैं, तो लेज़ी ट्रिक में मैं आपको यहाँ पे इनबिल्ट फीचर बता रही हूँ उनके बैकग्राउंड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने राइट कॉर्नर के टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सीनरी बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बगल में स्केल बनी दिखाई दे रही है, देन आपको एक हैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्क्वायर दिखा रहा है डॉटेड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीनरी वाला जो ये साइड में बना हुआ है उससे ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑल पे जाएंगे। ऑल पे जाएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आपका इनबिल्ड ये सारे क्या हैं, इनके फीचर्स हैं। फीचर्स में भी क्या है, यहाँ पे आपको इनबिल्ड देखिए बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए एक जापानीज़ ये सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको जापानीज़ ही कल्चर का ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए ये आपको मिलेगा, मैं आपको एक एक ओपन करके दिखा देती हूँ। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, देखिए ये ट्रेसिंग स्केचेज़ हैं, मतलब आपको क्या है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे, जैसे हम लोग जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं ड्राइंग में, जैसे मेरी तरह आप एवरेज ही ड्राइंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो मैं आपको एक यहाँ पे सेलेक्ट करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने एक कपल सेलेक्ट करती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये कपल सेलेक्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी स्केलिंग कर देती हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने क्या दिया है हमें, कंप्लीट इसका क्या दिया है। जैसे हम जब भी स्केच करते हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ से, मतलब एक तरीके से हमको आउटर एक लाइन दी जाती है, तो वही दी गई है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट तो कर लिया मैंने, पर बैकग्राउंड में हमारा क्राउड दिख रहा है, तो उसको क्या करती हूँ, पहले हाइड कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड को अपने हाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं लेयर 3 है ये आपकी 100% आपको दिख रही है। यहाँ पे आई बटन भी ऑन है इसकी। तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप पे हमारी अभी जो हम लोगों ने जस्ट स्केच ट्रेस किया है वो दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी को क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। ये आपका कॉपीराइट में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये फीचर्स आपको इसीलिए दे रखे हैं ताकि आप इसको यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकें, चीज़ों में यूज़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ इसको, मैं इसको और जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इसकी बहुत ज़्यादा फीचर्स, क्लियर फीचर्स नहीं दिए गए, बस आपको ट्रेसेस दिए गए हैं कि आपकी हैंड मूवमेंट कहाँ होगी, आपके फेस कहाँ बनेंगे। तो ये एक तरीके से वो स्केच आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं, कि फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए दे रखा है। देखिए जो कैनवस में हम लोगों ने अपनी ट्रेस लिया है एक तरीके से, ये क्या होता है, ये जैसे हम लोग को जब भी कोई पेंटिंग वगैरह बनानी होती है या कुछ करना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेस बनाते हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कलरिंग वगैरह करते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हमको क्या इन्होंने इनबिल्ट दे रखा है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में हम लोगों को क्या मिल रहा है, इनबिल्ट मिल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कुछ भी कह लीजिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको और भी ट्रेसेस दे रखे हैं। तो ये मैंने आपको एक दिखाया था, ऐसे ही आपको और भी कई सारे ट्रेसेस दे रखे हैं, ठीक है। वुमेन का दे रखा है, बट आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपको डाउनलोड वाला साइन मिला हुआ है तो वो आपको डाउनलोडेड वाला दिखाएगा, और जहाँ पे आपको ऐसे पी करके दिखा रहा है ये आपका क्या है, प्राइस वाला है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे पेड प्राइस पे ही आपको ये क्या डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। पर आपके पास कई सारे ऑप्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अनपेड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप यूज़ करके आप कई सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो और अगर आपको अपना आइडिया नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी रेफरेंस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसी टाइप के आपको ट्रेसिंग में मिनी क्रिएचर, मतलब मिनी कैरेक्टर्स भी दिख जाएंगे, जैसे नहीं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उस टाइप का भी आप बनाया हो, जैसे कार्टून कैरेक्टर या उनका कुछ मूवमेंट अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। फिर ऐसे ही आपको क्या मिल जाएंगे, आपको बैकग्राउंड से मिल जाएंगे। तो मैं आपको और ट्रेसिंग स्केचेस नहीं दिखा रही हूँ, ये आपके कुछ ट्रेसिंग स्केचेस थे वो मैंने बता दिए। फिर ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड में आपको क्लॉथ का पैटर्न या फिर कहीं पे भी जैसे आपको यूज़ करना है, मैं आपको कुछ अच्छे बैकग्राउंड्स बताती हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आपका एनिमी बैकग्राउंड है, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये आपका पूरा फुल डेवलप बैकग्राउंड है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस थोड़ा होता रहता है, घर में वीडियो बनाओ तो ऐसा चलता रहता है। तो चलिए मैं बता रही थी, जैसे यहाँ पे क्या आपके एक एनिमी बैकग्राउंड दिए हैं, जैसे कार्टून कैरेक्टर वाले जो आप बैकग्राउंड कह सकते हैं, उस टाइप के बैकग्राउंड्स आपको काफ़ी अच्छे अच्छे दिए, बहुत अच्छे अच्छे दिए। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो मैं एक यहाँ पे लेके भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये लॉस्ट फॉरेस्ट का मैं कर रही हूँ, डाउनलोड कर रही हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने हमको दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे और इसको आपके कैनवस से साइज में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे आपको इनबिल्ट दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी ये एक तरीके से लेजी ड्राइंग है, आप यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहते हो, बट आपका एक तरीके से बैकग्राउंड आपको बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। आप इस पर और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, देखो कई सारे मिलेंगे। ये तो मैंने आपको एक दिखाया, ऐसे आपको बहुत सारे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, आप इसको और भी एक्सप्लोर करके देखिएगा, यहाँ पे इनबिल्ट आपको सारे मिलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा है, मैं आपको दूसरा एक दिखा रही हूँ, ये आपका बहुत अच्छा है बैकग्राउंड, देख सकते हैं कि कितना अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपको बैकग्राउंड बना बनाया मिलना है, बस आपको यहाँ पे कुछ भी आप अपना ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसे कलर्स वगैरह भी चेंज करके यूज़ कर सकते हो कहीं पे। और इस पर कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं होता है। कॉपीराइट का इशू इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि ये इन्होंने इनबिल्ड अपना दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पैटर्न्स हमको दे रखे हैं इन्होंने बैकग्राउंड के लिए या यूज़ करने के लिए, आप वो वगैरह भी कर सकते हो। जो प्लीज़ इसको एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ऐसे ही आपको और सारे भी दे रखे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको कुछ दिखा रखे हैं, ये कुछ रियल बैकग्राउंड्स होते हैं, वो भी आपको दे रखा है, आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, रियल बैकग्राउंड्स भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आज मैं लेज़ी ही बताऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी, तो चलिए लेज़ी ही ट्रिक करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैकग्राउंड लिया हुआ है, और बैकग्राउंड में मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ कि मुझे मज़ा ही आ जाए। तो आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। तो खैर मैं इस पे नहीं बना रही हूँ, मतलब मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस पे बनाऊँ, और ये मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको सीधे बता दे रही हूँ। मैं थोड़ी सी बस क्रिएटिव हूँ, तो जो मुझे आता है, मुझे कलर करना बहुत पसंद है, मैं एवरेज ड्राइंग कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा, मतलब मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है इस पर। तो मैं खाली जो जो मेरे पास है, मतलब जो आइडियाज़ मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे आपको मैं इसलिए भी बताती हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कलर्स वगैरह करना बहुत पसंद होता है, ड्राइंग बनाना बहुत पसंद होता है, एक से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना बहुत पसंद होता है, आप ये सबको यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। और प्लस ये कर सकते हैं, अगर आप जैसे बायो वगैरह की नोट्स भी आपको बनाने होते हैं या आपको कुछ ड्राइंग बनानी होती है, तो आप बायो वाले भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई मतलब बायो के स्टूडेंट हो तो कई सारे आपको मतलब यूज़ बनाने पड़ते हैं ना डायग्राम वगैरह, तो आप यहाँ पे भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको एक रियलेटिव मतलब रियल वाले व्यूज़ दे सकते हो उसमें। तो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो आप पे है कि आप चाहें केमिस्ट्री की भी बना सकते हो, जैसे आपको फ्लास्क वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो तो आप कॉपी पेन पे बनाते ही बनाते हो, आप यहाँ पे ट्राई करो, आपको मज़ा ही आएगा। आप चाहे छोटे क्लास के बच्चे हो चाहे आप बड़े क्लास के हो, मतलब आपको कलर करने में मज़ा बहुत आएगी, चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा, मैंने बताया जैसे मैं आज बहुत ज़्यादा मूड में नहीं हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे इसके अलावा भी। तो जैसे मैंने आपको ये बता दिया, इनबिल्ट वाला बता दिया, इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। तो इसको पहले बंद कर देते हैं, अब अपना ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका एक ट्रेस मैंने कपल का ले रखा था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ, आप कर क्या सकते हो। यहाँ पे आप पहले यहाँ पे प्लस से जाके एक और लेयर को ऐड करोगे, ये प्लस आपका जो दिया होता है ये क्या करती है, आपके लेयर्स को ऐड करती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लेयर को ले लिया। अब इस लेयर पर मैंने क्या किया, अपनी पुरानी वाली जो लेयर है जिसमें कपल ड्रॉ हो रखे हैं, उस लेयर को मैंने क्या किया, कुछ उसके विजुअलिटी को उसको लो कर दिया ताकि हमको लाइट में नज़र आए, डार्क नहीं नज़र आए। और हमने क्या किया, अपना जिस लेयर पे अब हमको काम करनी है, लेयर 6 पे हमको काम करनी है, वो लेयर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कलरिंग भी कर सकते हो, देखिए आपका नया ही आर्ट पीस बन के आएगा। अब डिपेंड करता है आप इसमें कैसे क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। मैं करने की कोशिश करती हूँ, मैं करके आपको दिखाती हूँ। मैं इसको क्या करूँगी, स्पीड फॉरवर्ड में लगा दूँगी तो आप समझिएगा, ठीक है।
ले सकते हैं, खाली आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको कलर करके दिखाया है। आप भी इसको इस तरह कर सकते हैं। आप इसी में और इनोवेशन भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको बस ऐसे थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने इस तरह आपको कर दिया। आप और भी ट्रेसेस ले सकते हैं, आप उसको यूज़ करके आप अपना कलरिंग कर सकते हैं, चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल खाली आपको लेके बताया था। इसी तरह आप दूसरी भी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं इसको, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर में फिर मज़ा भी नहीं आती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आज लेज़ी वाली ट्रिक बता दी है, अगली बार मैं आपको और क्रिएटिव चीज़ें बताऊँगी। अगर आपको ड्रॉ करने में भी दिक्कत होती है या आपको कोई चीज़ है, जैसे ये वाली एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो, प्लस अपने टैबलेट्स पे भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके बताइएगा कि मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूँ, क्लासेस कंटिन्यू करूँ इस पर कि ना करूँ। और प्लस ये भी बताइएगा कि आपको मज़ा आ रही है कि नहीं, सीखने में मज़ा आ रही है। अब मैं नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और क्रिएटिव होंगे, हम लोग बैकग्राउंड्स वगैरह भी ऐड करना सीखेंगे कि अगर हम लोगों ने कुछ ड्रॉ किया है तो बैकग्राउंड्स कैसे ऐड करें, वो सब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। अगर कोई जैसे किसी को बर्थडे विश करना है, कोई कार्ड बनाना है उसके लिए, और वो हमसे इम्प्रेस भी हो जाए उसकी फ़ोटो यूज़ करके, वो सब भी चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ऐसे सीखेंगे, आप क्रिएटिव होंगे, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी इस सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में। तो होप आपको मज़ा आया हो आज का लेक्चर देख के, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।